हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल आप लोगों को कंटिन्यूअस एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा है फॉर 2026। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूरे शेड्यूल वाइज आपकी स्टडी करवाई जा रही है। बहुत अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। बहुत अच्छे से आपकी सिस्टमेटिक वे के साथ स्टडी करवाई जा रही है। आज है वेनसडे एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड फिजिक्स का चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इसके पहले पार्ट्स को नहीं देखा है, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजों को क्रिस्टल क्लियर करवाया, तो उन्हें जल्दी से जाकर देख लेना इस वीडियो के बाद, क्योंकि उसमें आप लोगों को मैक्सिमम +5 मार्क्स के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया है। उन लेक्चर्स के आपके क्वेश्चन 100% पक्के होते हैं, चाहे वो सीनेट का एग्जाम हो या नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो या पैरामेडिकल का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो या आपके बोर्ड्स के एग्जाम हो, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज की हम इस क्लास में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ेंगे एंड फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस पढ़ेंगे। आज इसमें हम 2 टॉपिक क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत कुछ चीजें आप लोगों को सिखाता है। अगर आप लोगों को ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाता है तो आने वाले बहुत सारे चैप्टर जो इसी से रिलेटेड है वो आप लोगों को बहुत जल्दी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। हमने कूलम्स लॉ को लास्ट क्लासेस में सॉल्व किया था, पूरा डेरिवेशन मैंने आप लोगों को करवाया था, एक एक चीज को क्रिस्टल क्लियर करवाया था। अब हम उसका वेक्टर फॉर्म देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक कि 2 चार्जेस रखे हुए हैं, Q1 एंड Q2 R डिस्टेंस पर। इनके बीच का डिस्टेंस मैंने R ले लिया है। हमने जो कूलम्स लॉ निकाला था वो निकाला था F इज टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हम लोगों ने कूलम्स लॉ को निकाला था। अब हमें इसे वेक्टर फॉर्म में डिराइव करना है। डेरिवेशन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, नीट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, जो कि हम लोग लास्ट में निकाल लेंगे। लेकिन डेरिवेशन बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए मोस्ट ऑफ द इनफ है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में डेरिवेशन पूछी जाती है। तो हम लोगों ने ये 2 चार्जेस को ले लिया। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आया था F इज टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो वेक्टर फॉर्म निकालते हैं। दिस इज द XY डायरेक्शन। जस्ट इमेजिन एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है एंड दूसरा चार्ज यहाँ रखा हुआ है। ओरिजिन पॉइंट से R1 डिस्टेंस पर एंड दिस इज ओरिजिन पॉइंट से R2 डिस्टेंस पर। ये वेक्टर का साइन है। यहाँ Q1 एंड यहाँ Q2, ये ओरिजिन है। जैसे कि ये E पॉइंट है एंड ये B पॉइंट है। इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है ये R12 है। अगर इसकी तरफ से देखेंगे तो R12 और इसकी तरफ से देखेंगे तो R21 आएगा। ओके, अब अगर जिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड जो है इन दोनों का सेम है, R12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू R21 का मैग्नीट्यूड।
इक्वल है एक दूसरे के, केस नंबर फर्स्ट है ये। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। और फोर्स जो लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। ये F21 का फोर्स है, ये F12 का फोर्स है। F21 का मतलब है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, F12 का मतलब है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ओके, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे के नेगेटिव में रहेगा। एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। सेम डायरेक्शन में होते हैं तो पॉजिटिव होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो नेगेटिव होता है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ ताकि बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए हेल्प हो सके। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना है आप लोगों को, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस ऑलवेज बी अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। के बीच में जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज भी अलोंग रहती है द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग टू चार्जेस। दो लाइनों को जो, सॉरी, दो चार्जेस को जो जोड़ रही होती हैं उनके अलोंग रहती है, जैसा कि मैंने आप लोग को डायग्राम में दिखाया। द डायरेक्शन अलोंग द लाइन आउटवर्ड, और जो डायरेक्शन होती है फोर्स की वो आउटवर्ड रहती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, तो फोर्स जो लगता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। एंड Q1 एंड Q2 का जो मैग्नीट्यूड होता है वो लेस ग्रेटर देन जीरो होता है, लाइक चार्जेस का। लगता है जब लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगता है, एंड मैग्नीट्यूड जो चार्ज जो होते हैं Q1 एंड Q2 ग्रेटर देन जीरो आता है। ओके, अगर हम देखें सेम डायग्राम, यहाँ दो पॉइंट चार्जेस है, इनके बीच का डिस्टेंस उसी तरीके से, लेकिन इनका फोर्स की डायरेक्शन इस बार चेंज हो गई है। ये F12 है, ये F21 है। पिछली बार जो फोर्स लग रहा था वो इस डायरेक्शन में लग रहा था, इस बार जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पर Q1 Q2 लेस देन होंगे जीरो से। ओके, अब अगर मैं दोनों केस को देखूं, फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकंड, तो मुझे दिखा कि F12 जो है फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू टू इज इक्वल्स टू है माइनस F21 के। दोनों से देखा तो ओके। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F12 इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में जब हम लेके आते हैं तो यहाँ कैप लग जाता है R12। ये आपकी वेक्टर फॉर्म है, और अभी हमें इसे अभी और एक्सपेंड करना है। इसको आप लोग फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो। हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हमने एक बार देखा था कि
ए वेक्टर, जब मैंने आप लोगों को बेसिक मैथ की क्लास पढ़ाई थी तो हमने देखा था ए वेक्टर का फॉर्मूला जो होता है ऊपर ए वेक्टर अपॉन नीचे ए, इस तरीके से होता है। ओके, तो अब आर वेक्टर की जगह पे हम इसी तरीके से वैल्यू को पुट कर देंगे। सो कैसे करेंगे? F12 इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा R12 अपॉन R12। ये वाली फॉर्म आ गई। ओके, अब हम इसे आगे एक्सपेंड करते हैं। F12 इज इक्वल्स टू हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन, जो नीचे वाले दोनों R थे हम उसका Q हो जाएगा R और यहाँ आ जाएगा R12 का वेक्टर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ओके, तो R12 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो कैसे करेंगे? R12 की वैल्यू फाइंड, जो हमने वेक्टर लिया था उसको लेना है इस तरीके से। इसी तरीके का वेक्टर आ रहा था। देयर इज R1 वेक्टर, देयर इज R2 वेक्टर एंड देयर इज R12 वेक्टर। यहाँ पॉइंट ए एंड यहाँ पॉइंट बी, दिस इज द ओरिजिन O। इसमें R2 इज इक्वल्स टू R12 इज इक्वल्स टू R1 है। ओके, जितने डिस्टेंस से ये दूरी पर है उतने डिस्टेंस से ये है, उतने डिस्टेंस से ये है। ओके, so R12 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2। अब इसी को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे। R12 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2। यही जो फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है R12 के लिए। और सेकंड में R12 की वैल्यू को पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से हमें क्या फॉर्मूला मिलता है? फोर्स 1 2 इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब, और यहाँ पर वैल्यू आ जाती है R1 माइनस R2। ओके, अब हम इसे आगे लिखते हैं मॉडिफाई करके। सो फोर्स इज इक्वल्स टू आता है KQ1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब R1 माइनस R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 7 एंड थर्ड। अब अगर हम लोग F21 के लिए देखें, हमने F12 के लिए सॉल्व कर लिया वेक्टर फॉर्म, अब F21 के लिए सॉल्व करते हैं। ओके,
सो F21 के लिए हम सेम वे से सेम इक्वेशंस को लिखते जाएंगे। F21 इज इक्वल्स टू सबसे पहले KQ1, जैसे जैसे वो वाली की थी ना उसी तरीके से इसे भी उतार देना है, बस 1 2 की जगह 2 1 कर देना है। और यहाँ पर 2 1 का वेक्टर, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। एंड आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फिर आ जाएगा KQ1, जैसे उसे सॉल्व किया था ना सेम रूल्स के साथ, R21 का वेक्टर एंड यहाँ पर Q, तो यहाँ पर R21 का वेक्टर आ जाएगा। फिफ्थ इक्वेशन, एंड फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा F21 इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा R2 माइनस R1। मैंने दोनों को अलग अलग सॉल्व नहीं किया है क्योंकि मैंने एक का सॉल्यूशन करके दिखा दिया। दिस इज सिक्स्थ इक्वेशन। ओके, बट ये F21 की वेक्टर फॉर्म है। ओके, फ्रॉम, लिखो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6 F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21। ये आप लोगों को नोट रखनी है, इट इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहां से हमें पता चलता है कूलम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन का रिएक्शन। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ ऑलवेज ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, तो एक क्वेश्चन करें। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो। इफ अ चार्ज 3 माइक्रोकूलम अप्लाई 10 Newton force on another charge 6 microcoulomb at a certain distance to the force applied by 6 microcoulomb charge on 3 microcoulomb। अगर 3 माइक्रोकूलम का चार्ज 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है अनदर चार्ज पर, जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखा हुआ है 6 माइक्रोकूलम। ओके, तो 6 माइक्रोकूलम कितना फोर्स लगाएगा 3 माइक्रोकूलम पर? अभी अभी हमने एक चीज पढ़ी, अपोजिट फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ। जब 3 माइक्रोकूलम का फोर्स लगा रहा है 6 माइक्रोकूलम का, कितना 10 न्यूटन का, तो 6 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम पर कितना फोर्स लगाएगा? 10 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, आप लोग उसे ध्यान से सुनना, सारी की सारी चीजें राइट डाउन करना। ओके, ऑफ मल्टीपल चार्जेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। टोटल फोर्स total force on given charge always be equals to the vector sum of all individual forces। जो टोटल फोर्स होता है एक गिवन चार्ज पर वो हमेशा इक्वल होता है वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। ओके, और इसी को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। अब एक नोट लिखो। सो नोट है आप लोगों के लिए, व्हेन वी फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस देन वी नेग्लेक्ट अदर चार्जेस। जब हम दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालते हैं तो अदर चार्जेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब टू फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं तो किसी और की सुनती ही नहीं है, कोई और आकर चाहे कितना भी कह जाए वो किसी और की नहीं सुनते। इसलिए जब टू चार्जेस के बीच में हम लोग फोर्स निकालते हैं तो अदर चार्जेस को
नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब आप अपने नीट की या एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी यही रूल फॉलो करना है, बाकी चीजों को नेग्लेक्ट कर दो, सोशल मीडिया से दूर हट जाओ, रील्स स्क्रॉल करना बंद कर दो, क्योंकि सिर्फ कांटेक्ट आपका और नीट का होना चाहिए, सिर्फ कांटेक्ट आपका और नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का होना चाहिए, आपके एम का होना चाहिए। इसी तरीके फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज Q1। हमें फोर्स निकालना है क्यू नॉट पर Q1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो वो हमारा F1 निकालेंगे। तो फॉर्मूला हमारा ये आ जाएगा कि ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होती है, ये नॉट है, ये भी नॉट है। ओके, आगे देखते हैं। ये मैंने उसी तरीके से लिखा है जैसे पिछले का, वही फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट है फोर्स ऑन चार्ज क्यू निकालना है ड्यू टू क्यू नॉट। तो अब हम इस तरीके से फॉर्मूला लिख लेंगे, बहुत सिंपल है, बस क्यू नॉट मतलब क्यू नॉट लगा देना है, बस जिस पर हमें चार्ज निकालना है। जैसे क्यू नॉट आप फर्स्ट को रख रहे हैं, सेकंड को रख रहे हैं, उस तरीके से क्यू नॉट लगा देना, आर नॉट लगा देना है। अब किया, अगर अब आपसे बोला जाए फोर्स निकालना है ऑन चार्ज क्यू पर ड्यू टू चार्ज क्यू एन की वजह से फोर्स निकालना है, तब हम यहाँ एफ एन लिखेंगे। सेकंड के लिए निकालना, सेकंड, फर्स्ट के लिए निकालना था, फर्स्ट लिखा एफ एन की वजह से निकालना है ना, तो एफ एन क्यू एन की वजह से निकालना है तो एफ एन लिखेंगे कि क्यू एन क्यू नॉट अपॉन आर नॉट एन स्क्वायर आर नॉट एन वेक्टर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ओके, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या करता है। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को मैं यूएस से लिख रही हूँ। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एफ इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस Fn तक सिर्फ प्लस करना है। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। ये आपका सुपरपोजिशन कहता है। ओके, करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सारी की सारी वैल्यू जितनी हमने निकाली है ना, सबको इसमें पुट कर दो। एफ के Q1 क्यू नॉट अपॉन आर नॉट वन का स्क्वायर आर नॉट वन का कैप प्लस सेकंड का जो निकला था K Q1 क्यू नॉट अपॉन आर नॉट टू का स्क्वायर, यहाँ आर नॉट टू का वेक्टर प्लस इसी तरीके से हमने एन तक निकाली थी K Q N क्यू नॉट अपॉन आर नॉट एन का स्क्वायर, और यहाँ आ गया आर वाले को मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ इस तरीके से आर एन का वेक्टर आ जाएगा। ओके, यहाँ नोट मैंने बोल के लिखा है, आप लोग अपनी नोटों की एक ही लाइन में लिखना। ओके,
अब हमें सॉल्व जब करेंगे तो इतना बहुत बड़ा इक्वेशन हो जाता है, तो इतना बड़ा इक्वेशन थोड़ी करेंगे n नंबर तक सॉल्व करने के लिए। तो सिंपल एक फॉर्मूला आता है कि क्यू नॉट सिग्मा I is equals to 1, I is equals to n, this is the limitation, qi upon r naught I, there is square r naught I vector. This is the most important formula. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं कूलम्स लॉ से आते हैं, इनसे इतने क्वेश्चन नहीं आते और आएंगे तो सिंपल आते हैं। ओके, तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अभी तक मैंने जितने फॉर्मूले करवाए आप उन सबको याद कर लेना। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज 2 टॉपिक्स होंगे क्योंकि कल से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने वाले हैं। कल मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को आपका खत्म कर दूंगी, उसके बाद तो फिर हमारी केमिस्ट्री की क्लास है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। सो अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियो को शेयर करो ताकि सब बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो पाए और जो लोग इस फील्ड के बारे में नहीं जानते हैं उनको भी अवेयरनेस हो। प्लीज सपोर्ट मी फॉर योर जर्नी बिकॉज मैं आप लोगों के लिए बेस्ट कर रही हूँ, आप लोग मेरे लिए बेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोगों के लिए नोट्स टू नर्सिंग के लिए बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा है। हैंड टू हैंड नोट्स लिखे जाते हैं सारे के सारे, कुछ भी आप लोग को गलत नहीं पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू नीट सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू इन सिलेबस है। थैंक यू सो मच।